ये दिखा रहा है, वो समझ रहे हैं चीजों को और वो कह रहे हैं जहां राम मंदिर बनना था वहां राम मंदिर बन रहा है, जहां मस्जिद बननी थी वहां मस्जिद बन रही है। आपके पास लौटूंगी मैं। सहारनपुर से नीना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, नीना का भी हम रुख कर लेते हैं। नीना, सहारनपुर के लोग क्या मान रहे हैं? क्योंकि अलीगढ़ वासी तो इस फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन सहारनपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है राम मंदिर को लेकर? देखिए, हम इस वक्त सहारनपुर के चौकी सराय पर खड़े हैं, जहां ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। हमारे साथ ही कई लोग रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को। किस नजर से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वहाँ पर राम मंदिर बने और उन्होंने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी, वहाँ मस्जिद बन रही है, उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय मस्जिद होगी। लेकिन मेरी एक अपील है पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि वो कोई भी ऐसे काम न करे कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। खुशी मनाए, मंदिर का जश्न मनाए, जो दूर पे चल रहा है कार्यक्रम वो करे, लेकिन किसी दूसरे की भावना को ठेस न पहुंचे और ऐसा काम न हो तो हमारे शांति को खतरा हो। आप क्या कहेंगे, इसको किस नजर से देखते हैं? मोदी साहब ने जो बात कही है बहुत अच्छी और उम्दा बात कही है और ऐसा ही होना चाहिए जैसे उन्होंने बोला है। ठीक है ना, किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, शांतिपूर्वक सारे काम हो जाए। आप खुश हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है? सब अच्छा है और अच्छा ही आगे भविष्य में भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, मेरी सबसे यही अपील है, शांतिपूर्वक सारे काम होने चाहिए। और बिल्कुल नीना, ये एक अच्छी सोच है कि कुछ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए जिससे कि स्थितियां जो है वो बिगड़े, और यही सोच जो है वो हर किसी के जहन में होनी चाहिए ताकि ये रामकाज जो है वो बेहतर तरीके से हो पाए। नीना, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। वेदेंद्र का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। वेदेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं आजमगढ़ से। वेदेंद्र, आजमगढ़ में क्या लोगों के मन में चल रहा है? अलग अलग जगह से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं, यहाँ पर कितना माहौल टाइट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आजमगढ़ की बात किया तो माहौल बिल्कुल टाइट है, जहां 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में कार्यक्रम है। मुस्लिम है जो, इनसे हम इनकी मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका है और क्या कहेंगे जो कार्यक्रम किया जा रहा है अयोध्या में 22 तारीख को? मेरा नाम यासान अहमद है, मैं आदिवासी का रहने वाला हूँ। मंदिर जो बना है, बहुत खुशी बात है कि मंदिर बने, मस्जिद बने, जिसकी जहाँ पर आस्था है वहाँ पर जो है कि अपना मांगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम गरीबों को रोजगार दे। रोजगार का मुद्दा है। चोरी उसी तरह हो रही है, डकैती उसी तरह हो रही है, छिनैती उसी तरह हो रही है, बलात्कार उसी तरह हो रहा है। इसमें कमी करें। मंदिर का मुद्दा है, मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं राजनीतिक, इसको जो है कि न ले, राजनीति न करें। इस पर जो भी करना है उसको जो है कि साधारण रूप से जो है कि करने, इतना आबा काबा करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, इन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी कुछ नेताओं को लेकर, मंदिरों में बाबरी को लेकर, क्या कहेंगे आप इस मामले? देखिए, इसमें जो भाजपा इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रोग्राम में जो अपने आप को पूरी पार्टी मुलविस किए हुए, ये बेहद निंदनीय है। भारत का हर एक आदमी जो है ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और उसको लेके उत्साहित है। हर आदमी है भाई, एक धर्म स्थल बनना है, लेकिन राजनीतिकरण जिस हिसाब से भाजपा कर रही है ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज की उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो है धार्मिक लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। देश की जनता अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक, वेदेंद्र लौट के मैं आपके पास। अलग अलग राय है अलग अलग जगह से जो कि सामने निकल के आ रही है, और वही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर माहौल कितना टाइट नजर आ रहा है। नीतीश का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, चूंकि राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो सामने निकल के आ रही है, खासकर मुस्लिम नेताओं की जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं उनकी हैं। इन प्रतिक्रियाओं के बारे में भी जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। उत्साह जो है राम मंदिर को लेकर वो तो बरकरार है यहाँ पर, लेकिन इनको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, इन प्रतिक्रियाएं जो सामने निकल के आ रही है? निश्चित तौर पर जिस तरह से मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी और इसके साथ ही जो अन्य नेता लगातार जहर उगलने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को लेकर जो अयोध्या के लोग हैं, या फिर इस तरह की स्थिति में जबकि मंदिर बन रहा है और इस बीच में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भड़काने का काम कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय को, उनको बाबरी की बड़ी चिंता है। आपका क्या कहना है? उनको पाकिस्तान की भी चिंता है, तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं बहुत सीधा सा एक बात आपको कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। ये जो डीएनए है ये सनातन धर्म का और क्षत्रित्व का डीएनए है इस देश में। यहाँ ना मुगल थे, ना मुगल हैं, ना मुगल रहेंगे। हमारे बाप दादाओं ने वही लड़ाई लड़ी है हमेशा। ये अयोध्या के रहने वालों की आवाज है। आप बताइए, जिस तरह से इस गांव ने अपनी एक बड़ी कुर्बानी दी, कुर्बानी के बाद एक परंपरा को अब बदलने जा रहा है ये गांव, क्या कहना है?
हमें कहना चाहते हैं, हमारे बाबा जो है गिरिराज सिंह शहीद हुए थे यहाँ, तो उसी दिन जो है 22 तारीख भगवान रामलला अपने गृह में जाएंगे। जो है हम लोग यहाँ जो है पूरी एकदम तैयारी के हैं, दीपावली मनाएंगे यहाँ, जो है पूरा होली मनाएंगे। जो है लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब चप्पल भी धारण करेंगे, पगड़ी भी धारण करेंगे और विवाह उत्सव में अब जो छत होगी, जो छप्पर होगा वो भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करेंगे। पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ, इससे गौरवशाली क्षण हमारे लिए और क्या हो सकता है। लेकिन जो मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो अन्य नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनके लिए क्या कहना है? उन लोगों ने हमेशा विरोध किया है और विरोध करते ही रहेंगे, लेकिन उनके विरोध का हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक, यानी कि उनके विरोध का कोई प्रभाव खास पड़ने वाला नहीं है।